अचानक अखिलेश पर टूटा दुखों का पहाड़। सबसे करीबी विधायक ने छोड़ दी दुनिया। आखिर कौन थे आलम बदी आजमी, जिनके जाने से पूर्वांचल की राजनीति में छा गया मातम। 5 बार सपा का किला मजबूत करने वाले नेता अब नहीं रहे। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर विधानसभा पहुंचने वाले विधायक की सादगी ने पूरे देश का दिल जीता था। आखिर क्या थी उनकी पूरी राजनीतिक कहानी। इधर अखिलेश यादव छात्रों की आवाज को संसद में बुलंद कर रहे थे कि उधर अचानक से आई खबर ने उनको परेशान कर दिया, क्योंकि आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता आलम बदी आजमी अब इस दुनिया में नहीं रहे। करीब 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया, क्योंकि सालों तक पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय रहने वाले आलम बदी सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि सपा के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, जिसके बाद अखिलेश पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिर्फ यही नहीं, आलम बदी की जैसे ही खबर सामने आई, पूर्वांचल की राजनीति में मातम सा छा गया, जिसने सबको हिला कर रख दिया। आइए जानते हैं कि स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर विधानसभा पहुंचने वाले विधायक की पूरी कहानी। बताया जाता है कि आलम बदी आजमी का जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल गांव में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इंजीनियर बनने का रास्ता उनके सामने खुला था, लेकिन उन्होंने नौकरी के बजाय जनसेवा का रास्ता चुना। यही फैसला आगे चलकर उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नेताओं की कतार में ले आया। राजनीति में आने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह जनता के बीच समर्पित कर दिया और गरीबों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनका चुनावी सफर भी बेहद दिलचस्प रहा। साल 1996 में पहली बार निजामाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद 2002, 2012, 2017 और 2022 में भी इसी सीट से जीत दर्ज की। केवल 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए लगातार 3 चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि जनता का भरोसा आज भी उनके साथ है। 5 बार विधायक बनना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है और आलम बदी ने यह भरोसा दशकों तक कायम रखा। लेकिन आलम बदी आजमी की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उनकी सादगी थी। कुछ महीने पहले बजट सत्र के दौरान उनकी एक तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। उम्र करीब 90 साल, लेकिन विधानसभा पहुंचने के लिए उन्होंने किसी बड़े काफिले या लग्जरी गाड़ी का सहारा नहीं लिया। वह स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और लोगों ने कहा कि राजनीति में सादगी आज भी जिंदा है। यही वजह थी कि उन्हें बिना तामझाम वाला जन नेता कहा जाता था। आलम बदी आजमी उन नेताओं में भी शामिल रहे जिनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती थी। उनके खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। कम संपत्ति वाले विधायकों में उनका नाम लिया जाता था। क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान वह अक्सर अधिकारियों के साथ जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। सड़क, अस्पताल, स्कूल और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को वह लगातार विधानसभा में उठाते रहे। राजनीति में लंबे समय तक रहने के बावजूद उनकी पहचान हमेशा एक सादगी पसंद और जनता के बीच रहने वाले नेता की रही। उनके निधन से समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक विधायक का नहीं बल्कि एक अनुभवी मार्गदर्शक का भी नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टीम में वो लंबे समय तक भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्वांचल की राजनीति में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब सवाल राजनीति का नहीं बल्कि उस विरासत का है जिसे आलम बदी आजमी पीछे छोड़ गए हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर जनसेवा का रास्ता चुनना, 5 बार विधायक बनना, सादगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना और आखिरी समय तक जनता के बीच सक्रिय रहना, यही उनकी असली पहचान रही। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर विधानसभा पहुंचने वाली उनकी तस्वीर शायद आने वाले वर्षों तक लोगों को ये याद दिलाती रहेगी कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सेवा और सादगी का भी नाम हो सकती है।